जी नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत बहस चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, और हुकूमत कह रही है कि इन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जी अमेरिका, इसराइल और इंडिया ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। अब मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है या नहीं करने वाला, और अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो किस तरह करेगा। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 1998 में, 1998 में जब धमाके किए थे पाकिस्तान में एटमी, तो उस वक़्त अमेरिका ने पाकिस्तान पे इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी थी, और इसके नतीजे में पाकिस्तान कुछ महीने एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारों के जो कर्ज़े वापस करने थे वो नहीं कर सका। टेक्निकली तो पाकिस्तान उस वक़्त डिफ़ॉल्ट कर चुका था, लेकिन फिर ये हुआ कि 1 साल बाद जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया, और उसने अमेरिका से वो डील कर ली, और उसके बाद IMF का कर्ज़ा मिल गया, और यूं एक नया सिलसिला चल पड़ा। अगर अमेरिका चाहता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे तो वो एक ऐसा मौका था कि पाकिस्तान ऑलरेडी टेक्निकली तो डिफ़ॉल्ट कर चुका था, और अगर अमेरिका IMF को कह देता कि पैसे नहीं देने, तो वो सीधा सीधा कोई ऑप्शन नहीं थी पाकिस्तान के पास कि वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देता। अच्छा, जब मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद पीपल पार्टी की हुकूमत आई, तो उस वक़्त भी यही शोर मचा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, ख़जाना खाली है, पैसे देने के लिए, कर्ज़े वापस करने के लिए कोई पैसे नहीं। उस वक़्त कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, और शुरू में वज़ारत ख़जाना इसहाक़ डार को दी गई। 3-4 नून लीग के और भी वज़रा थे जिन्होंने बाज़ों पे काली पट्टियाँ बांध के मुशर्रफ से हलफ लिया था। तो जब इसहाक़ डार वज़ारत ख़जाना में गए तो इन्होंने देखा कि ख़जाना तो खाली है और बहुत बुरे हालात हैं, IMF के पास जाना पड़ेगा, महंगाई होगी। तो PML नून ने कोलिशन से विड्रॉ कर लिया, और इसहाक़ डार भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने। पीपल पार्टी ने फिर अपने लोगों को बना दिया। तो वो भी एक मौका था अमेरिका के लिए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने का, लेकिन अमेरिका ने वो मौका भी ज़ाया कर दिया। पीपल पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई तो नून लीग की आई, तो फिर मुल्क का वही हाल था कि जी ख़जाना खाली है, पैसा कोई नहीं है, कर्ज़े देने वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं। वो भी भागम भाग IMF के पास गए, और IMF ने फिर कर्ज़ा दे दिया। PTI की गवर्नमेंट आई तो फिर वही रोना धोना कि जी चोर डाकू सारा लूट के ले गए, ख़जाना खाली है। वो भी IMF के पास गए, हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, IMF से कर्ज़े नहीं लूँगा, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़े नहीं लूँगा, और एक और वज़ीर से PTI के बाद हम $100 अरब IMF के मुंह पे मारेंगे। इस तरह की बोंगियाँ मारते रहे, और उन्होंने भी IMF के पास गए, कर्ज़ा लिया। आप याद रखें, ये जो मौजूदा अरेंजमेंट चल रहा है,
इसका मुआहदा पीटीआई ने किया था और पार्लियामेंट से मंजूरी ली गई थी, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर आईएमएफ ने कर्जा देने से इनकार कर दिया था, ये कह के कि आप लोग वादे करते हैं और पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती और उसके बाद मुकर जाते हैं। अब जबकि इमरान खान को 8 या 9 अप्रैल को आधी रात को और एक मुनज़्ज़म शो के ज़रिए से उसको इक़्तिदार से ठुड्डा मार के निकाला गया और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है जिसमें नून लीग है, पीपल पार्टी है, JUIF है और 8-10 पार्टियां और हैं। और ये भी इन्होंने भी वही तरीका अपनाया है पुराना कि जी हम IMF के पास जा रहे हैं, इमरान खान ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब किसने क्या किया ये कोई भी साबित करने के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ ज़ुबानी कलामी हो रहा है। पिछले 2 अदवार में जिसमें नून लीग की हुकूमत और PTI की हुकूमत, इन्होंने तकरीबन 9 साल में, क्योंकि PTI की हुकूमत तो 4.25 साल बाद ख़त्म कर दी गई, 9 साल में इन्होंने 101 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्ज़े लिए, जिसमें 51 अरब डॉलर से ज़्यादा PTI के हैं, बाकी नून लीग के हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर जो मिफ्ता इस्माइल हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमें इस माली साल में जो 1 जुलाई से शुरू हुआ है, हमें 21 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्ज़े वापस करने हैं। इसका मतलब है कि ये माली साल जो है ये भी अंबार लगेगा कर्ज़ों का। अब ये कि होगा क्या, जिस तरह से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है उससे तो ये लगता है कि अमेरिका या इसराइल ये पाकिस्तान को दिवालिया नहीं करेंगे, हमारे अपने लोग ही करेंगे। जिस तरीके से ये चला रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो गैर मुल्की कर्ज़ा है वो 129 अरब डॉलर का है और जो मजमूई कर्ज़ा है वो 53,000 अरब रुपए का है मजमूई। अब इसको कैलकुलेट करें, जो कुछ भी करें, कर्ज़ा तो उतना ही रहना है। अब इसका अंजाम क्या होगा? जिस तरीके से और जिस धड़ल्ले से कर्ज़े लिए जा रहे हैं, अब नून लीग भी ये अपना जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इन्होंने 1.5 साल का बंदोबस्त किया। उसके बाद अगर आगे इनको कोई हुकूमत बनाने की कोई इंश्योरेंस मिली तो ये चलाएंगे, वरना ये भी जैसे इमरान खान ने किया था, मार्च से उसने बिजली कम कर दी 5 रुपये यूनिट, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, IMF से जो एग्रीमेंट किया हुआ था उसको उसकी वायलेशन की और उसको सस्पेंड करके अपनी पूरी कोशिश करके गए कि ये मुझे तो निकाल ले हैं, लेकिन जो बाद में आएंगे वो पाकिस्तान उनके हाथों डिफ़ॉल्ट करे। और ये अपना चाइना से कर्ज़ा मिलने से पहले और IMF की ये जो अभी हाल ही में उन्होंने पॉलिसी फ्रेमवर्क ड्राफ्ट पाकिस्तान के साथ एक्सचेंज किया है, उससे मिलने से पहले तक इमरान खान और PTI के लीडर पूरा जोर लगा रहे थे कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये हुकूमत नालायक है, ये चोर है। अब PTI को क्यों जल्दी है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की कि वो ये चाहते हैं कि ये डिलीवर ना कर पाएँ और उसका पाकिस्तान का जो भी होना है वो तो होना है। और इसमें मैंने 2001 में किताब लिखी थी कि पाकिस्तान को दिवालिया किसने किया। अब क्योंकि ये सेल्फी मोड में है तो ये उलट दिखा रहा है ये आपको ना, ये मैं दिखाता हूँ आपको।
ये इसका टाइटल है, ये इसका बैक पेज है और ये मेरी इसमें तस्वीर लगी हुई है। ये किताब मैंने 2001 में अप्रैल में लिखी थी और ये तकरीबन 2-3 महीनों में सारी बिक गई थी। उसके बाद फिर अभी तक मैं इसको रिवाइज़ नहीं कर सका, ये फिर बाद में किसी वक्त आपको बताऊंगा। अब जो मसला है वो ये है कि हमारे लीडर जो हैं यही पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करेंगे। जिस तरीके से अब महंगाई के बम चलाए जा रहे हैं, सबसे पहले आवाम को दिवालिया करेंगे, क्योंकि अभी अभी मज़ीद 1 साल कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा कि कीमतें जो हैं वो कम होंगी, क्योंकि तेल जो है अभी तक इंटरनेशनल 110 से लेके 118 रुपए के दरमियान घूम रहा है और 1 साल तक $100 से नीचे आने का कोई इम्कान नहीं। $100 के आसपास पर बैरल आ भी गया तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि डॉलर हमारा 200 से ऊपर है और बिजली हमने वैसे ही गिरानी है आवाम पे, चूँकि हमने IMF से वायदा किया हुआ है कि जी कोई सब्सिडी नहीं देनी। इसी तरह पेट्रोल पे भी बम चलाने हैं, गैस के भी बम चलाने हैं और महंगाई के बम सारा साल, जो अगला साल 1.5 है वो चलते रहेंगे। तो मेरा जो उसमें 30 साल का जो निचोड़ है, मैंने 30 साल से इकॉनमी पे ही लिख रहा हूँ, वो उसके हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि हमारे लीडर ही बर्बाद करेंगे मज़ीद पाकिस्तान को, और दिवालिया भी यही करेंगे। इसमें अमेरिका या इसराइल को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये सारा खुद ही करेंगे। अच्छा, अब डिफ़ॉल्ट होता कैसे है? आप कर्ज़े वापस ना करें 6 महीना साल तो डिफ़ॉल्ट नहीं होता। डिफ़ॉल्ट उस वक़्त होता है जब कोई मुल्क अनाउंस कर दे कि हम अब इस काबिल नहीं रहे कि अपने कर्ज़े वापस कर सकें, हम अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे श्रीलंका ने अभी 2-3 महीने पहले अनाउंस किया है कि जी हम गैर मुल्की कर्ज़े वापस करने की पोजीशन में नहीं है, हम दिवालियापन, बैंकरप्सी जो है वो डिफ़ॉल्ट वो अनाउंस कर रहे हैं। तो जब तक ये अनाउंस नहीं करेगा पाकिस्तान, जो भी कोई हुकूमत होगी, इनको IMF से, अमेरिका से, चाइना से, सऊदी अरब से मिलते रहेंगे, चूँकि उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है और उनके बहुत सारे स्टेक हैं। वो कर्ज़ों के बोझ के नीचे इतना दबा देंगे कि यहाँ पे आम लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जो एलीट क्लास है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको बिजली मुफ्त मिलती है, जिनको नौकर मुफ्त मिलते हैं, जिनको रिहाइश मुफ्त मिलती है, जिनको गाड़ियाँ, पेट्रोल, टेलीफोन, पता नहीं क्या क्या मुफ्त मिलता है, वो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता कि क्या क्या मिलता है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है, IMF से क्या फ़र्क पड़ता है। जितने मर्जी महंगाई के बम चलाएं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जिस दिन आवाम की तरफ से कुछ रिएक्शन आ गया फिर उस दिन क्या होगा, ये जो है इस पे कभी किसी ने सोचा नहीं। ज़्यादा अभी भी टाइम है कि पाकिस्तान को सेल्फ़ रिलायंस की तरफ लेकर चलें। अभी आज ही जो है वो डेटा आया है पाकिस्तान की एक्सटर्नल ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड जिसको बोलते हैं, जो माली साल ख़त्म हुआ उसमें पाकिस्तान को $48 अरब और 66 करोड़ का ट्रेड में ख़सारा हुआ है। 31 अरब की एक्सपोर्ट हैं और 80 अरब से ज़्यादा की इंपोर्ट हैं। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हम IMF से 3-4 अरब लेने के लिए आवाम को हर तरह का डंडा महंगाई का बम मारने के लिए रेडी हैं, मारे भी हैं, लेकिन मुल्क की मईशत जो कोलैप्स हो रही है, जितने $1 बिलियन हम हर साल डुबो रहे हैं, यानी $48 अरब ट्रेड डेफिसिट इस माली साल में हुआ जो भी ख़त्म हुआ है,
और 31 अरब डॉलर उससे पिछले माली साल में हुआ। तो तकरीबन 80 अरब डॉलर से ज़्यादा पिछले 2 सालों में सिर्फ तजारती खसारा हो चुका है। अगर उसको ही 30%, 35% या 40% उसको भी कम कर लें तो IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो काम मुश्किल है, उसमें मुश्किलात पेश आएंगी, उसमें फिर टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स भी तो इकट्ठा करना है, हुकूमत भी चलानी है, सब लोगों के मुंह बंद करने हैं, डिफेंस का बजट भी पूरा करना है, कर्जे भी वापस करने हैं, और उसके बाद जो अगर कुछ बचेगा तो वो आवाम पे खर्च होगा। लिहाजा जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे तो पाकिस्तान बचेगा, अदरवाइज़ ये इस कर्ज़ों का अंबार और इनका बोझ इतना हो जाएगा कि ये फिर कोई भी नहीं उठाते। कोई अभी जो सारे मौजें कर रहे हैं ना, ये भी इनके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। जब कर्ज़े देने के वापस करने के काबिल ही नहीं रहेंगे तो खाएंगे ये लोग कहाँ से खाएंगे। आम आदमी ने तो टैक्स देने ही देने हैं, और हर तरह की जो है वो हर चीज़ महंगी ख़रीदनी है, लेकिन जो मुफ्तखोरी जिनकी लगी हुई है वो ना कहीं बंद हो जाए। ये लिहाजा सोच समझ के पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें। शुक्रिया।